समय ही 15 दिन पहले घुमा करते थे, 8 दिन पहले घुमा करते थे। मैंने रात दिन कर दिया है, सुबह 7 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार मैं मीटिंग कर रहा हूँ। एक भी गांव, एक भी मोहल्ला, एक भी घर नहीं छोड़ूंगा। हर घर में बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम करूंगा और दमदारी से ये सीट जीत करके बहन जी का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा और विरोधियों की सीट से हरा करके उन्हें उसकी असली ताकत बताने का काम करूंगा कि उनकी असली औकात क्या है। इसलिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। इस सीट को हराने का मतलब आप समझ जाइए, एक मुख्यमंत्री को हराना। इस सीट को हराने का मतलब समझ जाइए गढ़ को फंसाना, और इस सीट को जीतने का मतलब समझ जाइए हमारे हाथी को मजबूत बनाना। आने वाले समय में 27 का रिजल्ट भी बदल जाएगा। इस सीट को जीतने के बाद हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, वो भी पूर्ण बहुमत से। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि मजबूती से प्रचार प्रसार कर दीजिए, सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए। भले ही मनोभारती मीडिया हमें ना दिखाए, लेकिन हमें अपनी लड़ाई दिखानी होगी। डर के और छुप के काम नहीं होता, और न डरने से काम होता है, छुपने से। हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आधी रात हमारे नंबर पर फोन कीजिए, हमारा नंबर 24 घंटे चालू रहता है। मैं और प्रत्याशियों की तरह नहीं तो ये बोल दूं कि अभी सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, या मैं घूम रहा हूँ, या मैं हॉस्पिटल में हूँ, बिल्कुल भी बहाना नहीं, डायरेक्ट। अच्छी बात। यहाँ के चुने हुए विधायक थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है और उन्हें एक उपचुनाव होना, इसलिए उपचुनाव के लिए माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि सबसे पहले हम लोग क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूत करें, भाईचारे के आधार पर कमेटियाँ बनाएं। ये मोबाइल में क्या मेरा नाम विजय कुमार आजाद है और मैंने प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया क्योंकि मैं भीम आदमी भारत एकता मिशन संगठन का संस्थापक हूँ और वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें करैल सीट पर मैंने बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में दावेदारी होती है और मैं संभावित प्रत्याशी हूँ। पार्टी से मुझे आश्वासन मिला है कि आप मजबूती से तैयारी कीजिए। क्या किस तरीके से देखते हैं? वहाँ तो समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ बहुत मजबूत है विधानसभा में, कैसे पेश करेंगे? देखिए, हर समय हर दौर किसी का नहीं रहता। वो दौर था उनका जब वो मजबूत थे, लेकिन आज भीम आर्मी को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। भीम आर्मी का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या जनरल, हर कोई भीम आर्मी से जुड़ना चाहता है और भीम आर्मी से जुड़ करके वो भीम आर्मी के प्रत्याशी को जिताना चाहता है। मैं भीम आर्मी का संस्थापक हूँ, मेरे साथ सर्व समाज है और कहल की जनता ने मुझसे कहा कि आप लड़िए और इस बार बड़ी से बड़ी पार्टियों को, बड़े से बड़े नेताओं को धराशायी करने का काम करेंगे और आपको विधानसभा में जिता करके भेजने का काम करेंगे। जनता के द्वारा कहे हुए वक्तव्यों को पूरा करने के लिए, उनके विश्वासों पर और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत बहुत तेज़ी से है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने पदाधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि आप दमदारी से बूथ बूथ पर जाइए। जब तक हमारा बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम मजबूती से जीतनी हासिल कर पाएंगे। इसलिए हर बूथ को मजबूत करना होगा, दमदारी से जीतना होगा। लोगों से मिल रहे हैं, बात करने की क्या समस्या है मूल स्तर पर, किस तरीके का वहाँ विकास लोगों का कहना है कि तमाम पार्टियों के नेता आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत कर चले जाते हैं। और दुख इस बात का है कि जिस करैल विधानसभा पर चुनाव है वहाँ पर लोकल के प्रत्याशियों को नहीं उतारा जाता ताकि वहाँ विकास ना हो जाए। विकास से वंचित रखने के लिए उन्हें बाहर से प्रत्याशी ला करके उनके ऊपर जबरन थोपे जाते हैं और इस बार ऐसा हो रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी।